नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है कि जो अभी 18 जून 2024 को एग्जामिनेशन होनी है एनटीए वीजीसी नेट की, और इसके पहले जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती थी और अभी जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है? पहले जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती थी वो फायदेमंद थी। अभी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, यानी कि 18 जून को निर्धारित है, क्या वो बेहतर है? क्या इसमें फायदा मिलेगा? अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए दिसंबर 2023 के एनटीए वीजीसी नेट की एग्जामिनेशन हुई, वो 5 दिन तक हुई और एक दिन में 2 शिफ्ट, सुबह पाली और शाम की पाली। ठीक है, और इस तरह से पेपर फर्स्ट जो है 10 क्वेश्चन पेपर हो गया, यानी कि 500 क्वेश्चन, क्योंकि एक शिफ्ट में कुछ सब्जेक्ट के लोगों को होता था, फिर सेकंड शिफ्ट में कुछ सब्जेक्ट के होते थे। इस तरह से 10 शिफ्ट में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया, यानी कि सुबह पाली में एक टाइप का प्रश्न पत्र आता था, सेकंड पाली में एक टाइप का क्वेश्चन पेपर आता था। और अभी जो 18 जून 2024 का जो ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है, वो एक ही पेपर होगा, फर्स्ट पेपर एक ही होगा, और वो भी ऑफलाइन होने वाली है। ठीक है, पहले ऑनलाइन होता था और अभी ऑफलाइन हो रहा है, तो इससे क्या फर्क है? देखिए, जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता था ना, बहुत सारे प्रॉब्लम था, और मेन प्रॉब्लम जो था वो टेक्नोलॉजी का था। ठीक है, जब आप भी ये अनुभव जरूर किए होंगे, स्टूडेंट्स बताते हैं कि जब हम परीक्षा हॉल में गए और कंप्यूटर रखा हुआ था, वहाँ कंप्यूटर का इंटरनेट ही बहुत स्लो था या इंटरनेट ही नहीं था, और वो कंप्यूटर आदम जमाना का था, बहुत पुराना वर्जन वाला था। ठीक है, वो माउस काम नहीं करता था, कीबोर्ड काम नहीं करता था, बार बार बंद हो जा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम थी, बहुत सारे। दूसरा चीज़ है, जो क्वेश्चंस पूछा जाता था, इंग्लिश वर्जन को अलग से क्लिक करना है, हिंदी वर्जन को अलग से क्लिक करना है। मान लीजिए अभी इंग्लिश वर्जन को देख रहे हैं और 10वां क्वेश्चन है, और जैसे ही आप हिंदी वर्जन को करेंगे तो एक दिखाई देगा, फिर 10वां क्वेश्चन में लाना पड़ेगा। समय जा रहा था, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा था। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थी, और समय बहुत कम होता था। फिर दूसरा, जैसे आरसी को आपको पढ़ना है तो आपको लेफ्ट साइड करना पड़ेगा, कर्सर को जो है फिर ले जाके राइट साइड करना पड़ेगा, यानी कि आपको कंप्यूटर में पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता था, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मान लीजिए कोई हमारा स्टूडेंट्स गांव का है, जंगल के रहने वाला है, ठीक है, उनके पास में कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तब ऐसे स्थिति में वो कंप्यूटर को अचानक बिठा दोगे तो माउस कैसे चलाएगा? ठीक है, वो बहुत होशियार लड़का है, बहुत मेहनत किया हुआ है, इसके बावजूद भी वो फेल हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से आपको समाधान मिल जाएगा। अभी क्या होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में जैसे बैठेंगे, एक तो हिंदी इंग्लिश एक साथ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी भी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपको आसान हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग बनाना है तो पेपर में ही वहीं पर ही बना लेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा पेपर की ज़रूरत नहीं है, बार बार झांकने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर ही आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो समय का बचत होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में एक प्रकार के आपको फायदेमंद साबित होगा समय के मामले में। अब दूसरा, क्वेश्चंस लेवल क्या होगा? ऑनलाइन जो पेपर होता था उसमें जो क्वेश्चन पेपर होते थे, उसका स्टैंडर्ड और अभी का स्टैंडर्ड कैसे रहेगा? देखिए, पहला वाला बायस था, पक्षपात होता था। आप जब पुराना ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखते हैं तो सुबह पाली में बहुत ही इजी डीआई दिया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन शाम के पाली में जब हम इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का देखते थे, डीआई बहुत कठिन था।
मतलब डीआई कठिन नहीं था, लेंदी था, बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। और वही सुबह पाली में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डेटा को देखेंगे और 2 मिनट में आप टिक लगा देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि एनटीए यूजीसी नेट में विद्यार्थी के साथ में भेदभाव हो रहा था, ठीक है। इसीलिए किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई जाता था, किसी में कट ऑफ मार्क्स कम जाता था। ये भी नुकसान है। देखिए, मान लीजिए 55% कट ऑफ मार्क्स जा रहा है नेट में, ठीक है, 55%, उसमें समझ जाइए कि पेपर बहुत कठिन आया था। लेकिन एक बात तो निश्चित है ना, लेकिन जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो यही कहेगा कि आपने जस्ट 55% लाया, मतलब ज़्यादा होशियार बच्चे नहीं हो। और कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता था कि 65 में नेट होता था, ठीक है, लेकिन वो होशियार बच्चा कहलाता था क्योंकि उसका क्वेश्चंस लेवल बहुत ईजी था, ठीक है। तो एक बात आपको निश्चित रूप से समझ जाइएगा, क्वेश्चंस लेवल इजी, मीडिएट और हार्ड, ये तीनों प्रकार का होता है। जो पेपर शॉर्टर होता है उसके पास में निर्देश आया रहता है। निर्देश, क्या निर्देश आया रहता है कि आपको 20% इजी क्वेश्चन देना ही है, 20% आपको देना ही है इजी क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा चीज है, ठीक है, 20% से ज्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं देना है, ठीक है। इस तरह का वो निर्देश में दिया रहता है, ठीक है। यहां एक बात श्योर हो जाइए कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन से बेहतर है। बेहतर क्यों कर रहा हूं? चूंकि आपके पास में समय का बचत होगा। आप देख लीजिएगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन देंगे तो एक बार पूरा करने के बाद में एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। इसमें एक फायदा और होगा कि आप जो जो जानते हैं उसको पहले आप जो है, ठीक है, आप आंसर को फिक्स कर लेंगे, ओएमआर सीट में आप जो है डाल चुके होंगे, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो आंसर मार्किंग का जो सिस्टम था वो भी गलत था। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, जब तक वो प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक जो है वो नहीं दे सकता। मतलब उसमें ऑप्शन था कि आप किसको चयन कर रहे हैं, फिर उसको ओके करेंगे, मतलब आंसर को वैल्यूएशन के लिए परमिशन देना पड़ता था। पहले हम मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर ए है तो ए को क्लिक कर दिया, फिर बाद में आंसर को वैल्यूएशन करने के लिए भी करना पड़ता था। और बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से उसका रिजल्ट खराब आता था। अभी तो ऐसा है नहीं, ओएमआर सीट में आपको सीधा जो है मार्किंग करना है, और जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको बाद में बनाएंगे। जैसे डीआई जैसे देख लिए बहुत इजी आया हुआ है तो तत्काल बना लेंगे, और यदि कठिन आया होगा तो आपके दिमाग में बैठेगा मैं सारा क्वेश्चन बना लेता हूं, बाद में बनाऊंगा। और इससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, साइकोलॉजिकल लेवल इंपैक्ट जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपका कंप्यूटर काम नहीं किया, आपको साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपकी भावनाएं जो है निगेटिव हो जाएगा, मतलब जितना जानते हैं सब भूल जाएंगे। और अभी आप जाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, एक आध क्वेश्चन बना, दूसरा क्वेश्चन बना, तीसरा क्वेश्चन बना, तो आपका जो मेमोरी पावर है वो धीरे 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 खुलता चला जाएगा, यानी कि मेमोरी आते जाएगा। तो ये फायदा है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 20% अच्छा रिजल्ट आएगा। 20% जो आप फेल हो जा रहे थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के कारण से आपका कट ऑफ मार्क्स में नहीं आ पाता था, इस बार देखिएगा 15 से 20 मार्क्स आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। कई लोग कहते थे सर मेरा केवल 4 नंबर से मेरा नहीं हुआ, तो इस बार देखिएगा 10-15 नंबर ज़्यादा मिलेगा आपको। इस बार मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्वेश्चंस लेवल को आप मत देखिएगा, क्वेश्चन लेवल तीनों प्रकार का होगा, इजी भी रहेगा, मीडिएट भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा, वो तो रहता ही है, ठीक है। जो पढ़ेगा लिखेगा उसके लिए क्या सरल, क्या मीडिएट, क्या आपका कठिन, भाई क्वेश्चंस लेवल ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जब पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन से ऑफलाइन एग्जामिनेशन का
बेहतर स्थिति रहेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, मेरे बात को जरूर स्वीकार करिए। ठीक है, आपको ठीक लगा? ठीक लगा हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, लाइक कर देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है कि आप ये वीडियो आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।